एग्जामिनर आपको कन्फ्यूजन इसी में करेगा। कृष्ण पक्ष को क्या लिख देगा, बदी लिख देगा, और शुक्ल पक्ष को क्या लिख देगा, सुधी लिख देगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक शानदार टॉपिक त्यौहार लेकर आए हैं। इससे पहले हमने त्यौहार का एक वीडियो कर लिया है, उसके अंदर हमने चैत्र महीने के त्योहारों के बारे में जान लिया है। चैत्र महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कब और क्यों मनाए जाते हैं, इनके बारे में जान लिया है। तो अब हमारा दूसरा हिंदी कैलेंडर का आता है या हिंदू धर्म का दूसरा महीना आता है बैसाख। तो बैसाख महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो हमारा दूसरा महीना कौन सा होता है, बैसाख। हिंदी कैलेंडर या हिंदू धर्म का दूसरा महीना होता है बैसाख। बैसाख महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो प्रत्येक महीने के अंदर क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। एक हो गया कृष्ण पक्ष, पहले क्या आता है कृष्ण पक्ष, फिर आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को हम क्या कह सकते हैं, बदी भी कह सकते हैं, बदी। और शुक्ल पक्ष को हम क्या कह सकते हैं, शुद्धि कह सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको कन्फ्यूजन इसी में करेगा। कृष्ण पक्ष को क्या लिख देगा, बदी लिख देगा, और शुक्ल पक्ष को क्या लिख देगा, शुद्धि लिख देगा। तो यह कृष्ण पक्ष क्या होता है, एकम से लेकर कहाँ तक चलता है, अमावस्या तक चलता है। और वहीं शुक्ल पक्ष एकम से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। तो महीना, कोई भी महीना शुरुआत होगी, जैसे बैसाख महीने की शुरुआत होगी बैसाख कृष्ण एकम से, और पूर्ण कब होगा, बैसाख शुक्ल या बैसाख पूर्णिमा को क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा ये महीना। इसके बाद में अगला महीना हमारा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा ज्येष्ठ। जैसे अगला महीना इसके बाद में कौन सा है, ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाएगा। तो बैसाख कृष्ण पक्ष से शुरू होगा और बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या हो जाएगा, बैसाख महीना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगला महीना हमारा था ज्येष्ठ, वो ज्येष्ठ आ जाएगा। तो हम देखते हैं बैसाख महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कब और क्यों मनाए जाते हैं। तो बैसाख महीने में पहले पक्ष कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के बारे में जानेंगे, कृष्ण पक्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया इस दिन मनाई जाती है धिंगा गणगौर। तो धिंगा गणगौर मनाई जाती है। और गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। वहीं पर अलग अलग गणगौर है। बिनाईसर की गणगौर है, वो जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। और बेंतमार गणगौर है, वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और गुलाबी गणगौर है, वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हम कहते हैं बैसाख कृष्ण तृतीया क्या मनाई जाती है, धिंगा गणगौर मनाई जाती है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो धिंगा गणगौर है प्रसिद्ध उदयपुर की। धिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की है। किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई, तो धिंगा गणगौर की शुरुआत महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में इसकी धिंगा गणगौर त्यौहार मनाना क्या हुआ, शुरू हुआ। तो धिंगा गणगौर किसके शासनकाल में, राणा अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में धिंगा गणगौर मनाना शुरू कर दिया गया था। धिंगा गणगौर राणा अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में, इनका शासनकाल क्या है, और राणा अमर सिंह फर्स्ट का 1597 से लेकर 1620 तक है। किस दिन मनाई जाती है धिंगा गणगौर, बैसाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गणगौर मनाई जाती है। उदयपुर की प्रसिद्ध है। राणा अमर सिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। एक ही त्यौहार आता है बैसाख महीने के अंदर महत्वपूर्ण, और अगला हमारा आता है कृष्ण पक्ष के। हमने त्यौहार में के बारे में जान लिया, इससे जानेंगे हम शुक्ल पक्ष के त्यौहार में। शुक्ल पक्ष के त्यौहार जानेंगे, शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बैसाख शुक्ल पक्ष में देखते हैं। तो बैसाख शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया या कह सकते हैं शुद्धि तृतीया तो बैसाख शुक्ल तृतीया क्या मनाया जाता है, अक्षा तीज मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कहते हैं इसको। बैसाख शुक्ल तृतीया क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अक्षय तृतीया कहा जाता है। बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया कहा जाता है। और क्या कहते हैं, अक्षा तीज, स्थानीय भाषा में कही जाए अक्षा तीज है। अक्षा तीज ये दिन के इधर अबुध साव कही जाए, अबुध साव इन और कही जाए अबुध साव क्यों कही जाए, सर्वाधिक बाल विवाह है नहीं बे ई त्यौहार पर ही हुआ है। मतलब अक्षा तीज न हो जाए, बैसाख शुक्ल तृतीया हुआ है, सर्वाधिक बाल विवाह, तो इन कारण इनके कही जाए अबुध साव, सर्वाधिक बाल विवाह होने के कारण, सर्वाधिक
बाल विवाह। और इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग का प्रारंभ, द्वापर युग प्रारंभ। और 7 अन्न की पूजा की जाती है। 7 अन्न की पूजा, 7 अन्न की पूजा की जाती है। और बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। बीकानेर आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस। तो अक्षय वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया या आखा तीज। बुध सावा सर्वाधिक बाल विवाह होने के कारण द्वापर युग का प्रारंभ होता है इस दिन। और 7 अन्न की पूजा की जाती है। और बीकानेर का स्थापना दिवस वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इन बारे में जान लियो। बुध सावा सर्वाधिक बाल विवाह होने के कारण। और इन दिन घर में क्या मनाई जाए? खिचड़ी मनाई जाए। आखा तीज ने घर में खिचड़ी मनाई जाए। अब बात हमेशा याद रखियो। बूढ़िया ने पूछियो, घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, दादी दादो नानी नानी बन पूछियो खिचड़ी कद मनाई जाए, तो वे विशासी आखा तीज ने खिचड़ी मनाई जाए। तो आखा तीज बाके वे वैशाख शुक्ल तृतीया ने आखा तीज मनाई जाएगी। आप देख लियो। इस दिन बीकानेर को स्थापना दिवस मनाई जाए। तो बीकानेर की स्थापना कौन करी? बीकानेर को स्थापन, तो बीकानेर की स्थापना कद करी? 12 अप्रैल 1488 के अंदर बीकानेर को स्थापना करी। कौन करी? राव बीका करी। किंगा आशीर्वाद करी? करणी माता का आशीर्वाद करी। करणी माता का आशीर्वाद। इस दिन के वजह पतंग उड़ा के खुशी मनाई बीकानेर ने बीकाजी। तो बीकानेर को स्थापना दिवस 12 अप्रैल 1488 के अंदर करी। राव बीका करी। किंग आशीर्वाद करणी माता का आशीर्वाद करी। तो इस दिन बीकाजी क्या करे? पतंग उड़ाई खुशी में। इस दिन बीकानेर के अंदर क्या उड़ाई जाएगी? पतंग उड़ाई जाए। आखा तीज ने क्या उड़ाई जाए? पतंग उड़ाई जाए। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के दिन बीकानेर को स्थापना दिवस मनाई जाए। इस दिन बीकानेर के अंदर क्या उड़ाई जाएगी? पतंग उड़ाई जाए इस दिन। तो अब बात कर ली वैशाख शुक्ल तृतीया के अंदर। वैशाख तो शुक्ल तृतीया बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आप जाना वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के कही जाए, क्यों कही जाए बारे में जानागा। ये बात में आ गए तो हमारे त्यौहार आ गए वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा के कही जाए? बड़ पूर्णिमा, सॉरी बुध पूर्णिमा। बुध पूर्णिमा कही जाए। वैशाख पूर्णिमा बुध पूर्णिमा कही जाए। क्यों कही जाए बुध पूर्णिमा? और क्या कही जाए बुध पूर्णिमा जी? और क्यों कही जाए? भगवान गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध कही जाए। गौतम बुद्ध को क्या जन्म हुयो? गौतम बुद्ध जन्म, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति और क्या मृत्यु। ये दिन हुई कारण कही जाए बुद्ध पूर्णिमा, सॉरी बुद्ध पूर्णिमा कही जाए। और इन और एक नाम और कही जाए पीपल पूर्णिमा। बुद्ध वैशाख पूर्णिमा और कही जाए पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा क्यों कही जाए? पीपल की पूजा करी जाए दिन। पीपल वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, इसने पीपल पूर्णिमा कही जाए। बुद्ध पूर्णिमा कही जाए। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कही जाए? भगवान बुद्ध को जन्म हो, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मृत्यु ये दिन हुई, कारण कही जाए वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कही जाए। तो अगलो महीनो हमारो ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ महीने में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाए इस बारे में जानागा। तीसरो महीनो आ गयो हिंदू धर्म को केस का। तीसरो महीना या हिंदी कैलेंडर को तीसरो महीनो। तो हिंदी कैलेंडर को तीसरो महीनो आता है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ में कौन कौन सा त्यौहार मनाए के बारे में जानकारी प्राप्त करांगा। तो ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ ने कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ अमावस्या नहीं त्यौहार मनाए जाए। ज्येष्ठ अमावस्या कौन सा त्यौहार मनाए जाए? बड़ अमावस्या। इनके जाए बड़ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या कही जाए बड़ अमावस्या। क्यों कही जाए? बरगद की पूजा करने के कारण। बरगद की पूजा करी जाए दिन, बरगद की पूजा। और ये दिन सावित्री माता की पूजा। सावित्री माता की पूजा किस दिन होती है? तो ज्येष्ठ की अमावस्या की पूजा। और ज्येष्ठ अमावस्या एक मेड़ो लागे, सीतावाड़ी का मेड़ो, सीतावाड़ी मेला। वो खटा लागे सीतावाड़ी मेड़ो 12 के अंदर लागे। तो सीतावाड़ी मेड़ो क्यों संबंधित है? सेरिया जनजातियों, इसलिए इनके कही जाए सेरिया जनजाति का कुंभ। सेरिया जनजाति का कुंभ सीतावाड़ी मेलन कही जाए कद लागे? ज्येष्ठ की अमावस्या लागे
12 अंदर लगे। तो आप बात करेंगे अब ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के बारे में बात कर ली, शुक्ल पक्ष के बारे में। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी के त्योहार मनाए जाए। इन दिन गंगा दशहरा मनाया जाए, गंगा दशहरा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के मनाया जाएगो, गंगा दशहरा मनाया जाएगो। क्यों मनाया जाएगो? भागीरथा जी का धरती के लिए, गंगा नदी के लिए धरती के ऊपर ले आया, गंगा नदी धरती पर ले आया भागीरथ, गंगा नदी को धरती पर लेकर, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा प्रसिद्ध खटे हुए तो कामा भरतपुर को प्रसिद्ध प्रश्न पूछ कही होंगी। गंगा दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कामा भरतपुर का है। कब मनाया जाए? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी में मनाई जाए, ये बात होगी। आप बात करेंगे अब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के बारे में, यानी निर्जला एकादशी कही जाए। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी क्या कही जाए? निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी कही जाए, निर्जला एकादशी कही जाए। बिना जल के व्रत रखा जाता है, निर्जला एकादशी। इन दिन पुण्य करी जाए एकादशी, निर्जला की ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी कही जाए, निर्जला एकादशी कही जाए। इन दिन एक व्रत रखी जाए, बिना जल के व्रत रखी जाए, बिना जल के व्रत रखा जाता है, बिना जल पिए, बिना जल व्रत रखा जाता है। तो आप बात करी 2 महीना के बारे में, वैशाख और ज्येष्ठ महीना के बारे में, कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाए और क्यों मनाया जाए और कब मनाया जाए, बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अगर थानो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें।